अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ स्कूल बेस असेसमेंट फर्स्ट टर्म इंग्लिश का क्लास 8 का पेपर डिस्कस करूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पैक एग्ज़ाम में एक ही पेपर के 6 वर्जन होते हैं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि वो जो 6 वर्जन होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। बाज़ औक़ात क्वेश्चन सेम होता है, आंसर की ऑप्शन जो है वो चेंज कर दी जाती हैं या ऑप्शन सेम होती हैं और क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। तो अगर आप किसी एक पेपर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप किसी भी वर्जन का पेपर सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो मैं ये पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द वर्ड कंटेनिंग अ ट्रिप्थॉन्ग फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो इसमें आपने गौर करना है कि इसमें आपने ये 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और इनमें से आपने ट्रिप्थॉन्ग को आइडेंटिफाई करना है। तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि हो सकता है आपके पास सेम यही पेपर आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके पास सेम यही पेपर ना आए बल्कि कोई और वर्जन आए। तो असल में आपने ट्रिप्थॉन्ग के कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपसे ट्रिप्थॉन्ग पूछा गया है तो बाकी वर्जन में भी ट्रिप्थॉन्ग पूछा गया होगा या डिप्थॉन्ग भी पूछा जा सकता है। तो आपने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर आजकल कंसेप्चुअल ही आ रहे हैं, डाटा सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। तो इसमें जो फर्स्ट MCQs है इसका सही आंसर है बी, इंस्पायर। तो ट्रिप्थॉन्ग जो होता है उसमें एक ऐसा वर्ड जिसमें 3 वोवल्स की साउंड जो है वो आ रही हो। तो इसमें इंस्पायर जो है इसमें 3 जो वोवल्स हैं उनकी साउंड आ रही है, तो इंस्पायर ठीक है। जबकि बाकियों में आप देखेंगे तो वो डिप्थॉन्ग है और उसमें जो है वो 2 वोवल्स की या 1 वोवल्स की साउंड आ रही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो हेल्प है, जो अंडरलाइन किया हुआ हेल्प है, इसका हमने एडजेक्टिव बनाना है। तो इसमें B, C और D ऑप्शन जो हैं वो तो बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है, तो बाकी A ऑप्शन जो है वो हेल्प वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। हो सकता है किसी वर्जन में इसकी ये ऑप्शंस चेंज कर दी जाएं, तो असल में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लाजमन पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही होता है, यानी जो बंदा काम कर रहा है और जिस पर काम हो रहा है वो दोनों अगर सेम है तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑप्शन A इज़ करेक्ट, दे मैनेज देमसेल्फ, यानी वो अपने आप को खुद ही मैनेज करते हैं इन द क्राइसिस में। तो इसी तरह अगर यू होगा तो योर सेल्फ, आई होगा तो माई सेल्फ, ही होगा तो हिमसेल्फ और शी होगा तो हर सेल्फ। तो इस तरह से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द यूज़ ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें हमने अनकाउंटेबल नाउन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। हो सकता है आपकी ऑप्शंस चेंज कर दी जाएं। तो इसमें ऑप्शन A इज़ करेक्ट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इसमें जो टाइम है, टाइम को हम अनकाउंटेबल नाउन तस्वुर करते हैं क्योंकि इसमें हमें पता नहीं होता कि टाइम को मिनटों में कैलकुलेट करना है, सेकंड्स में, घंटों में, सालों में, दिनों में या हफ्तों में, किस तरह से कैलकुलेट करना है हमें उस चीज़ का पता नहीं है। तो इसलिए हम इसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जबकि बाकी चीज़ें जो है वो काउंट की जा सकती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस। ये जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं ऐसे वर्ड, ऐसे फ्रेज होते हैं दैट इंटेंशनली डेविएट फ्रॉम द ऑर्डिनरी लैंग्वेज, यानी जिसमें हम कुछ मुबालगा आराई कर देते हैं, कुछ हकीकत से हट कर बात कह देते हैं, लेकिन उसका मतलब वही होता है। जैसे एक मदर जो है वो अपने बच्चे को कहती है कि मेरा बेटा चाँद की तरह खूबसूरत है, तो असल में वो चाँद नहीं है, असल में खूबसूरती बताना मकसद है। तो इसी तरह ये जो सेंटेंस है, आई वेटेड फॉर यू एट द स्टेशन फॉर ईयर्स, कि मैंने स्टेशन पर सालों आपका इंतज़ार किया। तो इसमें जो है वो सालों असल में इंतज़ार किया नहीं गया, इंतज़ार तो कुछ घंटे किया होगा या कुछ टाइम के लिए किया गया होगा, लेकिन मुबालगा आराई की गई है। एक्स एग्रेशन यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है
कि मैंने सालों आपके लिए इंतज़ार किया, तो इसको हम कहते हैं हाइपरबोले। तो इसमें जो 4 की 4 ऑप्शन दी गई हैं, जो फिगर ऑफ स्पीच है ये 8 होते हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन दी गई हैं। आपने इन चारों के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इन चारों के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी जिसमें ये सारे आपको समझा दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब चैरिटी बिगन्स एट होम। यानी चैरिटी जो है वो घर से शुरू होती है, तो इसका सही आंसर ए है। यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, यानी पहले आपको अपनी फैमिली का ख्याल रखना है बिफोर हेल्पिंग अदर, और फिर बाहर जाके किसी और की मदद करनी है। ऐसा नहीं कि आप बाहर लोगों की मदद कर रहे हैं और आपकी घर में फैमिली बेयारो मददगार हो। तो इसके लिए ये मुहावरा बोला जाता है चैरिटी बिगन्स एट होम। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पियन डैश द बेल बिफोर द पीरियड फिनिश। तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो इसमें हैड रंग आएगा ऑप्शन ए। द पियन हैड रंग द बेल, यानी पियन बेल बजा चुका था बिफोर द पीरियड फिनिश, पीरियड। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्श। हार्श का मतलब होता है सख्त, जैसे हार्श वर्ड होते हैं सख्त अल्फाज। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सवेयर। जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं वो अच्छे के माने में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, fill in the blank with the correct adverb of time. He will get a prize today. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसमें आपने एडवर्ब ऑफ टाइम को समझना है, तो ये फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर का टेंस है, तो इसमें टुडे आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ क्विज। क्विज जो है वो एक ऐसा वर्ड है जिसके एंड में जेड है, तो हम जानते हैं जिसके एंड पे जेड हो उसमें यस लगा के उसका प्लूरल बनाना होता है, तो ऑप्शन बी इज़ क्विज़िज, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपना सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तमाम MCQs की आंसर कीज़ मैंने यहाँ पे शेयर कर दी हैं। चलें अब हम अपना सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपने अच्छे से रीड करना है और इसको एक सूटेबल टाइटल देना होता है, और इसके अलावा आपने इसको समराइज़ करना है, यानी इसकी समरी बनानी है या प्रेसी लिखनी है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि 1/3 जो है वो प्रेसी लिखनी होती है, तो आपने इस पैराग्राफ को अच्छी तरह रीड करना है और इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपके पेपर में कोई और वर्जन का पेपर मिलता है और उसमें अब्दुस सारीदी के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो आपने अपने पैराग्राफ को लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने इसी के टाइटल को उठा के वहाँ पे लिख देना है। हो सकता है आपको कोई और पैराग्राफ आ जाए, तो आपने अपने पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है और उसका एक सूटेबल टाइटल लिखना है और उसकी समरी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ को आपने बहुत अच्छे से 2-3 बार रीड करना है, उसको समझना है और उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आंसर देने हैं। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप कुछ पैराग्राफ जो है वो अपनी ग्रामर की बुक से बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर देना आ जाएं, और उसके बाद पैराग्राफ का एक सूटेबल टाइटल भी लिखना होता है। देन क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बच्चों आपने ध्यान रखना है कि आपकी टीचर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, आपने उनको केयरफुली सुनना है। सुनने के अलग मार्क्स होंगे और फिर आपने जो भी कहा जाए उस पर अमल करना है, उसके अलग से मार्क्स होंगे। और फिर कुछ लफ्ज़ आपको बोलने के लिए कहा जाएगा, तो आपने बोलने भी केयरफुली हैं, तो उसके अलग से मार्क्स होंगे। तो इसमें टीचर्स आपको ये कहेंगे टच योर हेड विद योर लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड से आपने अपने हेड को टच करना है। तो आपने टीचर की इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनना है। गो टू योर सीट एंड ब्रिंग 1 बुक फ्रॉम योर बैग, यानी अपनी सीट पर जाएं और अपने बैग में से एक बुक लेकर आएँ। ओपन द बुक एंड देन क्लोज इट। तो पुट स्माइल ऑन योर फेस। तो कितनी छोटी छोटी बातें हैं, बस आपने टीचर की बात को केयरफुली सुनना है और उस पर अमल करना है, तो इसके आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको कुछ लाइनें बोलने के लिए कहा जाएगा, वो भी आपने केयरफुली बोलनी है, तो स्पीकिंग के मार्क्स भी मिल जाएंगे आपको। इस पूरे पेपर की आंसर की मैंने शेयर कर दी है, आपने हर एक चीज़ को केयरफुली रीड करना है, इससे आपका पेपर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा।
तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हुआ। आखिर में मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही एजुकेशनल हेल्पफुल वीडियोस लेकर आती रहूं। थैंक यू सो मच।